नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे उर्दू के जो मशहूर अफ़सानवी मजमूए हैं और उनमें किस अफ़सानवी मजमूए में कितने अफ़साने शामिल हैं, इस पर बात करेंगे। और किसका कौन सा अफ़सानवी मजमूआ है जो एग्ज़ाम में आते हैं, उन पे बात करेंगे। उससे पहले ये 3-4 क्वेश्चन ही ये भी देख लीजिए। जैसे शमसुल रहमान फ़ारूक़ी ने जो है शेरियात के नाम से बोतीका का तर्जुमा किया था। अजीज़ अहमद ने फ़न शायरी के नाम से तर्जुमा किया था, सामने आ गए हैं तो ये देख लीजिएगा। और इसके बाद में जमील जालवी ने बोतीका के नाम से ही तर्जुमा किया था। ये तीनों बातें। इसके बाद में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का, उसके लिए बहुत ही अहम अफ़सानवी मजमूए हैं। जैसे पहला सवाल देखिए कि मंटू के ठंडा गोश्त अफ़सानवी मजमूए में कुल कितने अफ़साने शामिल हैं। सवाल है ये। तो ठंडा गोश्त में कितने अफ़साने हैं, याद रखिएगा 8 अफ़साने शामिल हैं ठंडा गोश्त में, और ये अफ़सानवी मजमूआ है मंटू का। अगला सवाल है कि बाबा लोग अफ़सानवी मजमूआ में 9 अफ़साने शामिल हैं। ये अफ़सानवी मजमूआ है किसका। तो बाबा लोग किसका अफ़सानवी मजमूआ है जिसमें 9 अफ़साने शामिल हैं। तो गयास अहमद गद्दी का नाम आपको याद रखना है, इलियास अहमद गद्दी के भाई हैं। इसके बाद में राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़सानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो में कुल कितने अफ़साने शामिल हैं। तो इसमें भी 9 अफ़साने शामिल हैं, यहाँ से याद रखिएगा। तो इस तरह से 9 अफ़साने शामिल हैं राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़सानवी मजमूए में। और गयास अहमद गद्दी का जो अफ़सानवी मजमूआ है बाबा लोग, इसमें भी 9 अफ़साने शामिल हैं। अगला सवाल है, हम वहशी हैं मजमूआ में 10 अफ़साने शामिल हैं और ये अफ़सानवी मजमूआ है किसका। तो ये कृष्णचंद्र का है। आपका सही जवाब कृष्णचंद्र होगा, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला 5 नंबर प्रश्न है कि एक लड़की अफ़सानवी मजमूआ में 10 अफ़साने शामिल हैं। ये अफ़सानवी मजमूआ किसका है। तो एक लड़की जो है वो अफ़सानवी मजमूआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का। लंबी लड़की अगर पूछा जाता है तो वो राजेंद्र सिंह बेदी का है अफ़साना। अगला सवाल है कि चोटें अफ़सानवी मजमूआ इसमें चौथाई का है, जिसमें कुल कितने अफ़साने शामिल हैं। तो चोटे में कितने अफ़साने शामिल हैं, तो 11। ऐसे याद रखिए, इसमें चौथाई को कितनी चोटें लगी थीं, कुल मिलाकर 11। ऐसे आगे देखिए, सवाल ये है कि इकबाल मजीद का अफ़सानवी मजमूआ तमाशा घर में कुल कितने अफ़साने शामिल हैं। तो 12। इसमें 12 हैं, चोटे में 11 हैं। इसके बाद में वारदात अफ़सानवी मजमूआ है, इसमें 13 अफ़साने शामिल हैं। किसका अफ़सानवी मजमूआ है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद का। यहाँ से आपको वारदात में कितने अफ़साने शामिल हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको याद रखना 13 अफ़साने शामिल हैं। और वारदात के नाम से एक रिसाला भी निकला था सन 1753-54 के आसपास में, जिसको निकाला था ख्वाजा मीर दर्द ने, तो वो भी वारदात के नाम से है। अगला सवाल ये है कि 15 अफ़साने पर मुश्तमिल अफ़सानवी मजमूआ है रास्ता बंद है। तो रास्ता बंद है अफ़सानवी मजमूआ में कुल कितने अफ़साने शामिल हैं। तो 15 हैं। है किसका लिखा हुआ, जीलानी बानो का। तो ये क्या है, मजमूए का नाम रास्ता बंद है, 15 अफ़साने। इसके बाद में है सोहेल अज़ीमाबादी का अफ़सानवी मजमूआ में कुल कितने अफ़साने शामिल हैं। तो सोहेल अज़ीमाबादी जो हैं उनके अफ़सानवी मजमूआ में जो है शामिल अफ़साने हैं 16। तो इनका कौन सा अफ़सानवी मजमूआ है, यहाँ पे शायद ये छूट गया है। तो याद रखना, जो सोहेल अज़ीमाबादी हैं उनका अफ़सानवी मजमूआ है अलाव। यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिएगा। अलाव जो है, अलाव लिख लीजिए। अलाव में कितने अफ़सानवी मजमूए, इस अफ़सानवी मजमूए में कितने अफ़साने शामिल हैं। तो आपका जवाब होगा 16 अफ़साने जो हैं वो अलाव में शामिल हैं। से देखो, सीन से 16 होता है, सीन से सोहेल होता है। तो सोहेल अज़ीमाबादी का अलाव जो अफ़सानवी मजमूआ है उसमें कितने हैं, 16। सीन से 16 और सीन से सोहेल, याद रखिएगा ऐसे। अगला अफ़सानवी मजमूआ है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानवी मजमूआ रोशनी की रफ़्तार में कुल कितने अफ़साने शामिल हैं। तो 18 अफ़साने शामिल हैं रोशनी की रफ़्तार में। यहाँ से आपको याद रखना है क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में।
अगला सवाल है कि कीमियागर ये अफसानवी मजमुआ ही है और 1984 में ये अफसानवी मजमुआ शाया हुआ। किसका है कीमियागर? तो ये शौकत सिद्दीकी का है, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि फ़रेब, रास्ता, नशेब, सात रंग, ये चार जो है वो अफसानवी मजमुए हैं। कौन कौन से? फ़रेब, रास्ता, नशेब, सात रंग। तो ये चारों अफसानवी मजमुए किसके हैं? तो अब्दुल्ला हुसैन के ये हैं चारों, आपको याद रखना है अब्दुल्ला हुसैन का नाम। इसके बाद में अगला सवाल ये है कि गली कूचे, ये भी अफसानवी मजमुआ है और 1952 में ये शाया हुआ। तो यह अफसानवी मजमुआ किसका है? इंतज़ार हुसैन का, जिन्होंने बस्ती नावल लिखा था। और आखिरी सवाल ये है कि नावल से ही मुतालिक है कि उर्दू का पहला तारीख़ी नावल कौन सा है? नावल की बात आई तो मैंने यहाँ पे ये दर्ज किया है। तो आपको याद रहे कि अब्दुल हलीम शरर का लिखा हुआ एक नावल है जो 1888 में लिखा था। इसी सन को जो है वो अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे, जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो उर्दू का पहला अगर पूछा जाता है नावल, तारीख़ी नावल कौन सा है, वैसे नावल पूछा जाए तो 1969 में जो लिखा गया है मरातुल उरूस, वो माना जाता है डिप्टी नज़ीर का। लेकिन तारीख़ी नावल अगर लग जाता है तो आपका जवाब होगा जो है मलकुल अजीज़ वर्जीना, ये नावल है। तो इस तरह से कुछ ख़ास सवाल थे जो मैंने आपके बीच में रखे। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं, कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।